तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मैथ फंक्शन की। तो मैथ फंक्शन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है आपके नंबर के ऊपर, तो उसके लिए सी ने व्यवस्था कर रखी है प्री जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मतलब पहले से जो फंक्शन मौजूद हैं जो कि आपके नंबर पर ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिंपली math.h जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पहले से बने हुए मैथ फंक्शंस होंगे। तो इसी को इंक्लूड करते हैं, इस लाइब्रेरी को, इस हेडर फाइल को। तो इसी से क्या होता है कि हम लोग इसमें मौजूद जो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने नंबर पर ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल में आप देखिए तो स्क्वायर SQRT फंक्शन है। इसका काम होता है किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में। तो इसके ज़रिए आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी जो प्री डिफाइंड जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आपके हेडर फाइल में मौजूद रहता है। ठीक, तो इस प्रोग्राम में यही दिया हुआ आपने इंक्लूड किया studio.h, तो ये तो रहेगा ही। उसके बाद math.h जो हेडर फाइल इंक्लूड किए, तो इसके अंदर जो मौजूद ये फंक्शन है इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप 16 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो इसलिए आपको 4.00 दे रहा है। और यहाँ पर इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, किससे जो भी आंसर आपको मिलेगा वो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, इसलिए F लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से बाकी भी फंक्शन होते हैं, जैसे राउंडिंग अ नंबर होता है। तो इसमें दो फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है और सील फंक्शन है। इनके ज़रिए आप राउंड कर सकते हैं नंबर को। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। तो सील फंक्शन क्या होता है, आपकी ऊपर की लिमिट बताता है। सील मतलब होता है जैसे छत, तो ऊपर की लिमिट यानी कि 1.4 का राउंड करेंगे तो कितना होगा। अगर सील फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको 2.0 मिलेगा। और फ्लोर यानी कि नीचे की जो वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो उसमें आपको 1.4 के बदले क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसीलिए आपको 1 पॉइंट समथिंग है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर F है, इसीलिए आपको यहाँ पर डेसिमल में भी वैल्यू दिख रही है। तो ये सील और फ्लोर फंक्शन होते हैं। उसके बाद पावर फंक्शन है। पावर आप निकाल सकते हैं, किस तरीके से देता है, दिस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ x टू द पावर ऑफ y। x टू द पावर ऑफ y इसको ऐसे लिखते हैं। तो आप यहाँ पर भी ये x हो गया, ये y हो गया। इसको जब आप निकालते हैं तो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, इसलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके बाद इसके अलावा दूसरे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है x का, और एक कॉस है यानी कि इन्वर्स वैल्यू की बात कर रहा है। तो इन्वर्स ऑफ x, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके इन्वर्स की बात ये करते हैं। उसके बाद CBRT है यानी कि क्यूब रूट है निकालना है, तो ये इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसी को ले लेते हैं और इसमें चलते हैं, क्यूब रूट यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू, तो क्यूब रूट आप 27 निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग दिखाई देगा, 3.00 ऐसे करके। तो क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी का अगर आपको इन्वर्स वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ए कॉस है, मान लीजिए साइन का निकालते हैं, ठीक है। तो ये ए कॉस मतलब इन्वर्स वैल्यू, जो मतलब साइन इन्वर्स x होती है। तो यहाँ पर हटा देते हैं इसको और निकालते हैं 1 की। तो 1 का इन्वर्स क्या होता है, कितने रेडियन आएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी π/2। तो π/2 का रेडियन कितना वैल्यू होता है, तो ये आपकी π/2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये रेडियन में है, रेडियन में देता है ये। इसी तरीके से बाकी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो रेशियोज होते हैं, उनका आप निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पर साइन जैसे x है तो यहाँ पर निकाल सकते हैं साइन x की वैल्यू। तो यहाँ पर x क्या है, रेडियन है। तो इसी को अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप इसी को रख दीजिए, तो ये कितना देगा इसका, ठीक है। ये रेडियन है यानी π/2 की वैल्यू है। तो साइन 90 यानी π/2 यानी 90 कितना देगा, 1 देगा, इसलिए आपको यहाँ पर 1.00 समथिंग दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो मैथ फंक्शन होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने tan cos साइन इन्वर्स, इनका सब की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो इस तरीके से और भी होते हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं।